मुस्लिम कम्युनिटी तो ज़्यादा जो है भाजपा को हराना चाहती है, बस 90%, 99%, 89%। अखिलेश यादव खुद आजम खां के साथ, आपके कानपुर के विधायक समझे इरफान भाई के साथ, तमाम आपके समझे जैसे समाजवादी के विधायक, तमाम समाजवादी के नेता मुस्लिम वो घुटनों के बल आ गए। अखिलेश यादव का मुंह एकदम बंद है और एक यादव खाली उठ जाता है तो वो 100 डायल में पहुंच जाते हैं उसको लेने के लिए। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं किला मोहल्ले में, जहां का जो भी सबसे पुराना मोहल्ला माना गया है, जहां पर अंग्रेज़ों ने अपना किला बनाया हुआ था। कुछ समय बाद ये मोहल्ले में एक तब्दील हो गया, यहाँ पे पब्लिक रहने लगी है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदुओं के बाद अगर देखा जाए तो मुस्लिम बाहुल्य जनसंख्या उन्नाव जनपद में पाई गई थी। आज हम बात करेंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोगों से, जो ये बताएंगे 2024 कौन जीतेगा। चाहिए मुलाकात करते हैं हम। क्या नाम है आपका? हाजी मोहम्मद इरफान सिद्दीकी। हाजी साहब हैं। हाजी साहब, ये बताइए कि 2024 में आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है? 2024 में भाजपा ने तो अपना हीटर ऑन कर दिया है, यानी गर्माहट बहुत आ गई है इलेक्शन में। समझिए आज जो है ज्ञानवापी के ऊपर भी एक फैसला वर्डिक्ट आ गया है, तो उस हिसाब से भाजपा तो अपना कार्य कर रही है। कांग्रेस भी अपनी चाल चल रही है दूसरी तरफ से, यानी यूपी वो नॉर्थ इंडिया नहीं देखा है, लेकिन नॉर्थ इंडिया छोड़ के बाकी सब देख रही है कांग्रेस। तो हमारी कम्युनिटी तो कांग्रेस के साथ है, 100% कांग्रेस के साथ है। लेकिन देखा जाए तो दोनों ने ही भंटाधार किया है, किसी ने कुछ सही नहीं किया अभी तक जो भी हुआ है। नहीं तो आपको क्या लगता है, जो इंडिया गठबंधन से अन्नू टंडन को 9 से टिकट मिला है, क्या अंतर पड़ने वाला है बीजेपी को? अभी तक तो हमको नहीं समझ में आता है कि गठबंधन पूर्णतः हो गया है। जब दोनों तरफ से ताली बज जाए तभी समझ में आए कि गठबंधन हो गया है। अभी हम लोग तो जो है इंडिया गठबंधन के साथ आप समझिए या किसी के साथ समझिए, लेकिन अभी नहीं समझ में आ रहा है कि इंडिया गठबंधन पूर्णतः बन गया है। अच्छा, मुस्लिम कम्युनिटी का रुझान किस तरफ है फिलहाल? मुस्लिम कम्युनिटी तो ज़्यादा जो है भाजपा को हराना चाहती है, बस 90%, 99%, 89%। अभी पहले भी विधानसभा इलेक्शन हुए, आपको मालूम है मुस्लिम कम्युनिटी ने सब समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। तो क्या आपको लगता है जो सपा और कांग्रेस में खींचातान चल रही है मतलब अपने प्रत्याशियों को लेकर, इसका भी असर पड़ने वाला है चुनाव? बहुत संगीन पड़ने वाला है। मुस्लिम कम्युनिटी जो है समाजवादी से खिन्न है, समाजवादी की तरफ नहीं रहेगी, और अगर अलायंस इनका नहीं होता है तो कांग्रेस की तरफ 90% वोट जाएगी। कांग्रेस की तरफ वोट जाएगा अगर आप कहते हैं, तो अगर अलायंस हो जाता है तो क्या आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को सपोर्ट करेंगे? अब जब कैंडिडेट ही नहीं होएगा कोई तो मजबूरी है, लेकिन अगर कैंडिडेट होएगा तो कांग्रेस की तरफ ज़्यादा है, संभावनाएं कांग्रेस की ज़्यादा है हमारी कम्युनिटी के हिसाब। धन्यवाद। हाजी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मोहम्मद अहमद जी, ये बताइए कि आने वाला 2024 चुनाव, क्या लगता है मुस्लिम कम्युनिटी किसको सपोर्ट करने वाली? मुस्लिम कम्युनिटी हर एक से पीड़ित है। मुसलमानों के साथ में आज़ादी के बाद कभी इतना जुल्म नहीं हुआ। मुसलमानों ने आज़ादी के लिए खून बहाया और अपनी बलिदान दिया। 4 लाख आलिम उसमें मारे गए, मुसलमान सब मारे गए, मगर आज मुसलमानों का साथ किसी ने नहीं दिया, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई पार्टी हो, सब ने हमको इस्तेमाल किया। अब हम लोग चुपचाप बैठ गए हैं और आखिर में कहाँ डालना है ये कोई हमारा तय नहीं है। कि देखिए, साक्षी महाराज जो भाजपा के उम्मीदवार यहाँ थे, वो अपने गांव को, जो आपके प्रधानमंत्री ने कहा था एक एक गांव आपको दिया जाएगा स्वच्छ करने के लिए, अच्छा करने के लिए, उन्होंने अपने गांव में कुछ नहीं किया। तो भाजपा ने कोई काम नहीं किया। मगर मसला क्या है, दूसरी जो पार्टियां हैं वो आपके मुसलमानों के फेवर में नहीं है। अखिलेश यादव खुद आजम खां के साथ, आपके कानपुर के विधायक समझे इरफान भाई के साथ, तमाम आपके समझे जैसे समाजवादी के विधायक, तमाम समाजवादी के नेता मुस्लिम वो घुटनों के बल आ गए। अखिलेश यादव का मुंह एकदम बंद है और एक यादव खाली उठ जाता है तो वो 100 डायल में पहुंच जाते हैं उसको लेने के लिए। ये भेदभाव है। हमको अखिलेश यादव के हम साथ हैं, मगर हमारा मतलब कहने की हम आपके साथ हैं तो आप मेरे साथ रहो। आप हमसे वोट चाहते हो मगर कौम का भला नहीं चाहते हो, कौम के खिलाफ। भाई हम चाह रहे, हमने आपको, आप हैं 5% की आबादी है, मुस्लिम है 24%, मुस्लिम 24% आपको वोट दे रहा है, तो ये उम्मीद आपसे रखता है आप हमारी कौम के लिए बोलिए, हमारे लिए ना बोलिए।
आप मैं कौम के लिए बोलिए, हमदर्दी करिए, जो हमारे नेता हैं उनकी हिफाजत कीजिए। मानिए अनवर साहब का इंतकाल हुआ, अनवर साहब यहाँ के टॉपर लीडर थे समाजवादी के, मतलब आपके पहले स्वास्थ्य मंत्री, उनके इंतकाल के बाद कोई उनके घर पे नहीं आया। अखिलेश यादव वहाँ गए जहाँ पे कोई उनको जानता नहीं, एक वो यादव थे, तो उनके अंदर यादव का भेदभाव है। जब तक ये आपका चश्मा नहीं हटेगा तो कभी 24 का इलेक्शन जीत नहीं सकते हैं और टोटल भाजपा जीतेगी। तो क्या लगता है आपको, जिस तरीके से यहाँ पे मतलब अखिलेश यादव जी ने अन्नू टंडन को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया हुआ है, दूसरा कांग्रेस से भी लगातार इनका गठबंधन अभी हो नहीं पाया पूरी तरीके से, क्या कहीं ना कहीं असर 2024 पड़ेगा चुनाव? देखिए, कांग्रेस पार्टी के तो फिर भी साथ दे सकते हैं, गठबंधन होता है तो समाजवादी को फ़ायदा होगा, नहीं तो समाजवादी को फ़ायदा नहीं होना है। मुसलमान समाजवादी से पीड़ित हो चुका। क्यों? मुलायम सिंह तक की तो मुसलमान उनको मानता था, मगर अखिलेश यादव ने मुसलमानों के हित में कोई काम नहीं किया, इसलिए मुस्लिम अखिलेश यादव से नाराज़ है। नहीं तो क्या लगता है 2024 का चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाएगा कि जातिवाद लड़ा जाएगा? देखिए, जातिवादी चल रही है, आप देख रहे हैं, राम मंदिर हो गया या ज्ञानवापी हो गया या कहीं भी हो गया, आप जितना भी मुसलमानों पे बिल्डोजर आप समय चलाते रहेंगे उतना हिंदुत्व एक होता रहेगा। जबकि सेकुलर पार्टियां ईडी के नाम से पूरे हिंदुस्तान में पीड़ित किया जा रहा है, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो, सब डर रहे हैं, खौफ, सब बिल के अंदर घुसे जा रहे हैं। ईडी का इतना खौफ है, हर आदमी परेशान है, मगर इसका हर चीज़ का एक अंत होता है, हर चीज़ का दुनिया में अंत होता है, इसका भी अंत होना है। मगर हम कहते हैं मुसलमानों के, हम जो है मुस्लिम लीग के जिला अध्यक्ष हैं, तो हमारे कौम के बारे में जो आदमी सोचेगा मैं उसके साथ हूँ। और 24 का इलेक्शन मेरा कांग्रेस से पैर है, मैं कांग्रेस के साथ हूँ। धन्यवाद मोहम्मद अहमद जी। आइए हम बात करते हैं, क्या नाम है? अफजाल अहमद। अफजाल जी, ये बताइए क्या लगता है कि 2024 का चुनाव बीजेपी फिर से जीतेगी या कोई दूसरी पार्टी उन्नाव जनपद में अपना परचम लहराएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप बराबर देखते आ रहे हैं कि 2009 का चुनाव छोड़ दीजिए, तो उसके बाद के 14, 19 जो भी चुनाव होते हैं या विधानसभा के 17 इस तरह से जो भी चुनाव हुए हैं, और 19 भी समाजवादी पार्टी यहाँ सेकंड रही है। और समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की बात करती है और उनके लिए तमाम तरह के काम करती है। और ये करके जो अखिलेश जी ने हमारे जो उनकी सरकार बनी थी 12 से और 17, उन्होंने तमाम लोगों को और माइनॉरिटीज़, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को भी उन्होंने जो तमाम योजनाएं थी उन्होंने उसमें 20% आरक्षण देने का काम किया था। और तमाम इस तरह से जो भी पिछड़ों के भी जो काम थे उन्होंने बराबर काम किए, और हर तरह से उन्होंने समाज के काम किए। और अब की जो है हमारे, आपने सवाल किया 24 का, तो अन्नू टंडन जी हमारे चुनाव जीतने जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है जो पिछड़ा और दलित वो सब पीड़ित है, और संविधान को ख़त्म किया जा रहा है, आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है, लोग जाग गए हैं, इसलिए अब की बदलाव होना ज़रूरी है और होगा। सपा और कांग्रेस में जो सीटों को लेकर खींचतान चल रही है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? उसका असर पड़ेगा क्या चुनाव पे? नहीं, हमारा उनका अलायंस चल रहा है और बात है, और हम लोग मिल के ही लड़ेंगे चुनाव, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। और ऐसा नहीं है, और जनता देख रही है कि जो भी लड़ाई लड़ती है समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में सेकंड नंबर पर रहती है और लड़ाई लड़ रही है बीजेपी से, तो ऐसा नहीं है। और कांग्रेस को इस बात को समझना होगा और समझ के ही काम करेगी वो। तो आपको क्या लगता है कि आपकी जाति जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो इस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ जाएगी? हमारी कम्युनिटी हमेशा, हमने बताया जितने भी चुनाव पिछले हुए हैं, माइनॉरिटी ने वोट समाजवादी पार्टी को ही दिया है और समाजवादी पार्टी को ही देगी। जबकि एक मुस्लिम कम्युनिटी उन्नाव जनपद में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या में आती है, बहुत बड़ा मादा रखती है किसी भी चुनाव को पलटने में, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो देख रही है कि समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में एक ऐसी है जो लड़ रही है और बदलाव वही ला सकती है, और देंगे लोग वोट समाजवादी पार्टी को ही। धन्यवाद सर जी। आइए हम एक और बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम रंगरेज। सलीम जी, ये बताइए कि क्या लगता है कि 2024 में एक बार फिर बीजेपी फिर से हैट्रिक मारेगी या समाजवादी प्रत्याशी को जीत की उम्मीद है? नहीं, अभी तो हमको तो ही नहीं लगता, क्योंकि बहुत से लोग बड़े त्रस्त हो चुके हैं बीजेपी से, और ख़ास करके मुस्लिमों के ताल्लुक है, वो तो खैर बीजेपी के खिलाफ तो जाएगा ही, किसी भी कीमत में बीजेपी को वोट नहीं दे सकता। मगर अभी ज़िले के हालात बदल रहे हैं,
चूँकि हमारी जो बात होती है आजकल के नौजवानों की, जो बेरोज़गारी है, महंगाई है, इससे भी बड़े त्रस्त हैं। और मेरे हिसाब से जो राम मंदिर का मुद्दा भी प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगभग समाप्त हो गया है। अब नए इशू उठा रहे हैं जो हमारे और भी हिंदू दोस्त हैं, वो बताते हैं कि इन शगुफों से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि कट्टरता के आधार पर ये फिर से जीत पाएंगे। कट्टरता में काफ़ी कमी आई है। अभी तक जितने चुनाव हैं, चाहे लोकसभा के हों चाहे विधानसभा के हों, लेकिन बीजेपी जो एक ही ट्रम्प कार्ड खेलती थी, पहले राम मंदिर फिर हिंदू मुस्लिम, तो आपको क्या लगता है कि आपकी कम्युनिटी किस और आपकी जाएगी, किसको सपोर्ट करेगी? देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी तो या तो वो इंडिया अलायंस में जाएगी, और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है कि हम लोगों ने ये डिसाइड किया अपनी संस्था के हिसाब से कि अगर बाई दी वे यहाँ गठबंधन समाजवादी पार्टी से नहीं होता है, नतीजे जो भी हों, तो हम लोग कांग्रेस को ही वोट देंगे। क्या लगता है इस बार जो 2024 चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाएगा कि जातिगत आधार पे एक बार फिर से हो जाएगा? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं, जैसे बेरोज़गारी है, भ्रष्टाचार है, पुलिस के जुल्म है, ईडी है, मगर मुझे नहीं लगता है कि ये मुद्दे प्रभावी होंगे। ये लड़ा जाएगा उसी पे, सांप्रदायिकता के आधार पर या जाति आधार पर। ये थे हमारे साथ मुस्लिम कमेटी के कुछ लोग जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी है आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर। अब देखना है जनपद में एक बार फिर अखिलेश यादव की साइकिल चलती है या मोदी जी का कमल खिलता है। विशाल सिंह चौहान, उन्नाव, यूपी तक।